डीप वाटर अर्थात गहरा पानी। इस चैप्टर को विलियम डगलस ने लिखा है। ये चैप्टर विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी अपनी आत्मकथा है। इस कहानी में डगलस कहते हैं कि किस प्रकार से अपने भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है यदि हम अपनी इच्छा शक्ति, साहस और कठिन मेहनत या अच्छे संकल्प से काम करें। होता क्या है कि लेखक को पानी से बहुत डर लगता है। पानी जो नदी या तालाब में भरा हो, अंत में उस पर विजय पा लेता है। इस कहानी को एक अनुभव के रूप में लेखक हमको बताते हैं और एक पूर्ववर्ग यानी कहावत द्वारा सिद्ध करते हैं, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। आई हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। लेखक कहते हैं कि मैं उस समय लगभग 10 या 11 वर्ष का रहा हूँगा, तब मेरे साथ यह हुआ। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तय किया कि मैं सीखूंगा तैरना, यानी तैरने के लिए सीखना चाहता था। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन यकीमा। यकीमा नदी के पास एक तालाब था जिसका नाम था YMCA। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वो तालाब एक अवसर देता था, एक उचित अवसर तैरने के लिए या उसमें एंजॉय करने के लिए। द यकीमा रिवर वाज ट्रैंकर्स। जो यकीमा नदी थी बहुत गहरी थी। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट। मेरी माँ ने मुझे सदैव इसके खिलाफ या इसके लिए चेतावनी दी थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। नदी में डूबने वाले प्रत्येक के बारे में उसने मुझे विस्तार से बताया था। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन YMCA तालाब सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। ये तालाब जहाँ उथला हुआ छोर था, उस छोर तक 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। और दूसरी ओर उसकी गहराई लगभग 9 फीट थी। द डीप वॉज ग्रेजुअल। गहराई धीरे धीरे बढ़ रही थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने जल परों का यानी पानी में जो तैरते हैं उनके पंख होते हैं, उसका एक जोड़ा लिया। एंड वेंट टू द पूल और तालाब में उतरा। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट। मैं तालाब में बिना वस्त्र में तैरना पसंद नहीं करता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स। और मेरे जो दुबले पतले पैर थे उनको दिखाना भी नहीं चाहता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। लेकिन मैंने अपने स्वाभिमान को दबाया। एंड डिड इट। और वह सब किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ में, हाउएवर किसी प्रकार, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। और मुझे पानी से घृणा होती थी। व्हेन आई वाज इन इट। जब मैं पानी में होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स। यह तब आरंभ हुआ जब मैं 3 या 4 वर्ष का रहा हूँगा। एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र किनारे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वह और मैं एक साथ पानी में, यानी जो टकराती हुई लहरें थीं, वहाँ थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैं अपने पिता के पास उनसे चिपका हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। तभी समुद्र की लहरों ने मुझे पुश किया और मैं लगभग गिरने वाला था या गिर गया। आई वॉज बरीड इन वाटर। इसके बाद मैं पानी के अंदर हो गया। माई ब्रीथ वाज गोन। मेरी सांसें रुक गई थीं। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं भयभीत था। फादर लाफ्ड। पिता हंसे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट। लेकिन मेरे हृदय में एक भय का आतंक था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और मैं चाहता था कि लहरों को किस प्रकार से पराजित करने वाली शक्ति के द्वारा उसको समाप्त करूं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रेड चाइल्डिश फियर्स। YMCA के जो तैरने वाला तालाब था, उसकी यादगार ने, उसके परिचय ने मेरी दुखती यादों को फिर से जीवित कर दिया और मेरा जो बचपन का भय था उसको जगा दिया। इसके बाद
बट अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने फिर भी अपने आत्मविश्वास को संजोया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए जल परों के साथ तैरता हुआ आगे बढ़ा। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और उनकी नकल करके सीखने का प्रयास किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डे, मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार अभ्यास किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील, और तब मैंने ये अनुभव करना आरंभ किया। एट इज द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और तब मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ सीख रहा था, मेरा विश्वास जगा ही था, तब एक घटना घटी। आई वेंट टू दी पूल, मैं तालाब में गया। वैन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, स्थान शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी उसमें स्थिर था, शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एंड वाइट एज वाइट, और उस तालाब के जो निचली सतह थी, वो सतह में टाइल्स लगा हुआ था। एज वाइट, उतना ही सफ़ेद था। एंड क्लीन, और स्वच्छ था। एज ए बाथ टब, जैसे कि नहाने वाले टब का। आई वॉज टिमिड, मैं डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले उस तरणताल के अंदर जाने में। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं तालाब के किनारे बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, प्रतीक्षा करते हुए कि अन्य कोई व्यक्ति मिलेगा। आई हैड बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, मैं वहाँ अधिक देर नहीं हो पाई थी मुझे कि मैंने देखा ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह एक लड़का आया। प्रोबेबली 18 years old, शायद 18 वर्ष का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने में घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक सुंदर उदाहरण था अपने शारीरिक बनावट का। विद लेग्स एंड आर्म्स, उसके पैर और हाथ, भुजाएं। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, एक लहराते हुए मांसपेशियों के रूप में दिखाई पड़ते थे। ही ईल्ड, वह चीखा। हे स्क्री, हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड, और उसने मेरी हंसी उड़ाई। कहा, अरे दुबले पतले बच्चे, क्या तुम पानी में डूबना पसंद करोगे? क्या तुम पानी में डूबना चाहोगे? विद दैट ही पिक्ड मी अप, इन शब्दों के साथ ही उसने मुझे उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और गहराई में मुझे उछाल दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं उस तालाब के नीचे जब पहुंचा तो बैठे हुई स्थिति में। स्वेलोड वाटर, मैंने पानी को निगला। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत पानी के तल में पहुंचा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मैं अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को खो लूँ या खो जाऊँ। ऑन द वे डाउन, और नीचे जाते समय आई प्लान, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर उस तालाब के तल को छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मुझे एक जंप लगानी पड़ेगी, एक ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी। कम टू दी सरफेस, सतह पर आने के लिए। लाई फ्लैट ऑन इट, और सतह पर आकर मैं लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और इस प्रकार तैरते हुए ताल के किनारे पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता लंबा लगता था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, और उसकी लंबाई जो 9 फीट थी, लगभग 90 फीट लगती थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स, और इसके पहले कि मैं नीचे तल में पहुंचूं, जमीन को छूं, मेरे फेफड़े ऐसे प्रतीत होते थे जैसे फटने वाले हों। बट व्हेन माई फीट इज बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैर उसके तली में पहुंचे, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी शक्ति को संगठित किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपार्ट, और मुझे लगा कि अब मुझे बड़ी छलांग लगाना चाहिए, और मैंने ऐसा किया। आई इमेजिन, मैंने कल्पना किया, आई वुड बॉब टू द सरफेस
लाइक ए कॉर्क, कि मैं सतह पर एक कॉर्क की तरह उछल कर पहुँच जाऊँगा। इंस्टेड बजाय इसके आई केम अप स्लोली, मैं पानी के ऊपर धीरे धीरे पहुँचा। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा, और देखा, नथिंग बट वाटर, यानी मुझे अपने उस पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, पानी जो एक गंदा था, पीले रंग का था। आई ग्रीव पैनिकी, मेरा भय बढ़ गया। आई रीच्ड अप एज टू ग्रैब ए रोप, मैं पहुंचा मानो कि मुझे किसी रस्सी की तलाश हो। एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ केवल पानी को ही पकड़ पाए। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू ईल, मैंने चीखने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आंखें, मेरे नाक पानी के बाहर हो पाए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी के अंदर ही रहा। आई फ्लेटेड एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैं हाथ पैर मारकर सतह तक आया। सैल्यूट एंड चॉक्ड, मैंने पानी को पी लिया और मेरा गला जैसे रुक गया हो, बंद गया हो। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैर को ऊपर लाने की कोशिश की, बट देयर हंग एज डेड, वे पैरालाइज्ड एंड रिगिड। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पैरों में वजन नहीं रहा, एक पैरालाइज यानी सेंसलेस हो गया और कठोर हो गया। आई ग्रेट फोर्स माई वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी ताकत मुझे अंदर की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज़ को केवल पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब इसके बाद मैं तालाब के तली में एक लंबी यात्रा को तय करना शुरू किया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने पानी में एक ताकत लगाई, जोर लगाया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन ए नाइटमेयर फाइट एज इरिस्टेबल फोर्स, मैंने अपनी शक्ति को उसी प्रकार व्यय किया जैसे कि भयानक सपने में कोई अपराजेय शक्ति से लड़ता हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांसें पूरी तरह खो चुकी थीं। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द होता था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर धड़कन ले रहा था यानी धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे एक रणनीति या एक प्लान मुझे याद आया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं उस पानी के तल से उछलूंगा, ऑफ द पूल, तालाब के, एंड केम लाइक ए कॉर्क इन द सरफेस, और एक कॉर्क यानी रबर की तरह उछल कर सतह तक आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑफ द वाटर, इसके बाद मैं पानी की जो ऊपरी सतह होगी उस पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथों को चलाते हुए, एंड थ्रेस्ट विद माई लेग्स, और पैर से पानी को काटते हुए आगे बढ़ूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, इसके बाद मैं तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा, एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं गहरे से गहराई में पहुंचता गया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, केवल पानी ही दिखाई दिया। विद ए येलो ग्लो, जो चमकदार पीले रंग का था। डार्क वाटर, पानी काला सा लग रहा था अंधेरे में। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, उस पानी की दूसरी ओर कोई देख नहीं सकता था। एंड देन सियर स्ट्राक टेरर सीज्ड मी, इसके बाद पूर्ण भय ने मुझे जैसे कंट्रोल में ले लिया हो। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, इसे कोई समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय इस पर नियंत्रण करना कोई नहीं जानता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा भय, ऐसा आतंक जिसे कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, जिसने अनुभव ना किया हो। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मुझे ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर मेरे पैर बेकार हो गए हों। स्टिफ रिगिड विथ फियर, भय से कठोर हो गए हों, निर्जीव हो गए हों। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि गले से जो मेरे चीखने की आवाज़ थी वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड
केवल मेरा हृदय, मेरा सिर जैसे चक्कर खा रहा हो। सेड दैट आई वॉज स्टिल लिव। इसके बाद भी मेरी धड़कन कहती थी जैसे मैं अभी जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन। और तब मुझे आतंक के बीच कोई बात समझ में आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। और मुझे वही बात याद आई कि मुझे अवश्य ही तली में पहुंचने के बाद जंप लगानी चाहिए। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। मैंने अनुभव किया कि मेरे नीचे टाइल्स हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज टू ग्रैब देम। और इसके बाद उसे पकड़ने के लिए मेरे पैर आगे हुए। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मैं पूरी ताकत से जंप लिया, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन मेरी उछाल से कोई अंतर नहीं हुआ। इसके बाद बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी मैंने अनुभव किया कि पानी जैसे मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स। मैंने रस्सी को तलाशा, लेडर्स सीढ़ी को, वाटर विंग्स जलपरों को, नथिंग बट वाटर। लेकिन मुझे पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ए मास ऑफ येलो वाटर, एक पीले पानी का मास यानी भराव, हेल्ड मी, मुझे घेर लिया। स्ट्रक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। मेरे चारों तरफ केवल भय था और भय की मात्रा ने मुझे फिर से जकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रकार जैसे कोई बिजली का बड़ा चार्ज हो। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। मैं भय से हिल गया, ट्रेम्बल्ड कांप गया। माई आर्म्स वुड नॉट बी मूव, मेरी बाहें हिल नहीं पाईं। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी हिले नहीं। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए चिल्लाने का प्रयास किया। टू कॉल माई मदर, अपनी माँ को। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ।